हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सी टेट का फॉर्म अब लास्ट टाइम चल रहा है। अगर आप लोग भर दिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी भरे हैं तो अब भर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, सर्वर डाउन हो जाता है। तो अभी भी टाइम है, भर दीजिए आप लोग। मैंने भी आजकल में अपना फॉर्म भर दिया है। दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा घूमने के लिए परेशान हो रहे थे और ये जो मॉल है हमारे रूम के जस्ट बगल में ही है, 2 मिनट का टाइम लगता है। और इसमें बच्चों के खेलने के लिए अलग से स्पेस बनाया गया है, तो विवान को खेलने के लिए और लिफ्ट में उतरने चढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। घर आते आते बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था और बच्चों को भी नींद आने लगी थी, तो मैंने दोनों को अलग अलग जगह पे सुला दिया। और थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं सोची कि इतनी स्टडी कर ली जाए, क्योंकि बच्चे सो जाते हैं तो थोड़ा फ्रीडम से पढ़ाई हो जाती है। यहाँ पर मैं अपने एसएसटी की तैयारी कर रही हूँ, जो कि सी टेट के सेकेंड पेपर के लिए है। क्योंकि एसएसटी का पोर्शन अगर आपका थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है और अदर कोई सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक है तो भी हो जाता है, लेकिन अगर एसएसटी में आपका कम स्कोर बनता है तो वही 80 नंबर 81 नंबर 1-2 नंबर से रह जाता है। और मेरा पिछली बार एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ी थी, लेकिन लास्ट टाइम पर रिवीजन नहीं कर पाई थी, तो मेरा 35 नंबर था। और इस बार मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से पढ़ के नोट्स बना के रिवीजन बारंबार करूँ, जिससे कि मेरा 40 प्लस नंबर हो जाए और ऑल ओवर मेरा 90 प्लस हो जाए। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा की उम्मीद नहीं है कि मेरा 120 प्लस ही आए, लेकिन 90 प्लस तो होना ही चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट में 90 नंबर कंपलसरी होता है। और सब्जेक्ट की बात करूँ तो मेरा सब एवरेज में है, अच्छा नंबर आ जाता है, 19-20 प्लस ही आता है। लेकिन मेरा थोड़ा सा एसएसटी वीक पड़ जाता है, क्योंकि इसमें 35 नंबर से ऊपर मुझे लाना होता है। क्योंकि 35 पे फिर वही मेरा 83 नंबर 82 नंबर पास तो हो जाती हूँ यूपी के लिए, लेकिन अदर स्टेट के लिए नहीं हो पाता है। तो मैं अपना एसएसटी ही थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ, क्योंकि इधर से ही नंबर अगर आपका अच्छा खासा आ जाता है तो 90 से ऊपर हो जाएगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि आप सेकेंड लैंग्वेज में संस्कृत लेती हैं, तो आप संस्कृत की तैयारी कैसे कर रही हैं, संस्कृत तो समझ में नहीं आती है। तो मैं आपको बताऊं कि संस्कृत तो मुझे भी बिल्कुल समझ में नहीं आती है। और बहुत से लोग गलती क्या करते हैं पेपर में कि संस्कृत समझ में नहीं आती है और संस्कृत को लास्ट में करते हैं, जो कि टाइम टेकिंग होता है। मैं संस्कृत को सबसे पहले ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सीडीपी और हिंदी में मुझे कम टाइम लगने वाला है, तो मैं वो टाइम अपना संस्कृत में देती हूँ। और पैराग्राफ जो होता है उसको मुझे 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब मैं पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़ लेती हूँ तो मुझे हल्का हल्का अर्थ तो नहीं निकाल पाती हूँ, लेकिन मैं खुद से समझ जाती हूँ कि हाँ इसका क्या मतलब है। होता है ना, कुछ कुछ वर्ड समझ में तो आता है, लेकिन हम दूसरों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो वैसा ही होता है मेरे साथ, और मैं उसका आंसर लगा देती हूँ और मोस्टली मेरा सही ही होता है। अब तक मैंने 2 बार सीटेट का पेपर दिया है, तो मेरा संस्कृत में 19-20 ऐसे ही नंबर आए हैं। तो मैं संस्कृत के लिए यही ट्रिक अपनाती हूँ। और संस्कृत पेडागोगी की जहाँ तक बात है, तो मैं हिंदी पेडागोगी और संस्कृत की पेडागोगी समान ही होती है, एक जैसे ही होती है। लेकिन वही है कि उसमें संस्कृत में आता है तो उसको भी मुझे 1 से 2 बार पढ़ना पड़ता है। और कभी कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है मुझे, तो मैं उसका जो विकल्प होता है, विकल्प से भी पॉजिटिव और निगेटिव जो टैग वर्ड होते हैं उससे मैं आंसर टिक कर देती हूँ, तो सही हो जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि दीदी आप संस्कृत का नोट्स शेयर करिए, तो मैं आपको सच बताऊं तो संस्कृत का नोट्स मैंने आज तक बनाया ही नहीं है। मैंने अदर सब्जेक्ट का नोट्स तो बनाया है, अभी भी बना रही हूं, लेकिन संस्कृत का नोट्स मुझे समझ में नहीं आता है कि उसमें क्या बनाऊं। क्योंकि पेडागोगी जो होती है वो हिंदी की जैसी ही होती है, और पैराग्राफ जो होता है, अगर आप पिछले ईयर का पीवाईक्यू देख रहे हैं तो उसमें पैराग्राफ देख के आप रिवीजन कर लें। और नोट्स जहाँ तक मुझे लगता है कि संस्कृत का नोट्स बनाना ज़्यादा सही भी नहीं रहता है। आप उसकी जगह एसएसटी मजबूत करिए, सीडीपी और हिंदी की पेडागोगी को देखिए अच्छे से। पेडागोगी की कोई अलग से क्लास नहीं होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब 30 में से 15 नंबर की पेडागोगी आ रही है तो उसकी ही मैराथन क्लास देख ली जाए, उसके लिए ही कोचिंग कर लिया जाए। लेकिन पेडागोगी की कोई स्पेशल क्लास होती ही नहीं है। जब आप थियोरेटिकल पढ़ते हैं, उसको पढ़ते पढ़ते आपको पेडागोगी समझ में आ जाएगी। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं पहले अपना पेडागोगी ही मजबूत करूं, उसके बाद थियोरेटिकल पढूं। लेकिन जब मैं पढ़ने लगी तो पढ़ते पढ़ते पेडागोगी कब समझ में आ जाती है आपको खुद नहीं पता चलेगा। आप किसी भी चैनल को फॉलो करते हैं, वैसे मैं अपना बताऊं तो मैं सचिन सर को ही फॉलो करती हूँ। और सच बताऊं तो मुझे पेडागोगी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी, और उसको लेके मैं बहुत और सच बताऊं तो पेडागोगी मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी, और उसको लेके मैं बहुत टेंशन में आ जाती थी कि मेरा पेडागोगी का जो कि 15 नंबर का आता है वो कैसे होगा।
लेकिन जैसे जैसे मैंने मैराथन क्लासेस ख़त्म करी और लास्ट में जब मैं PYQ लगाई तो पेडागोगी के क्वेश्चन तो थियोरेटिकल से भी ईजी लगने लगे मुझे। तो मुझे तो यही लगता है कि जब तो आप अपना थियोरेटिकल पूरा करेंगे उसके साथ ही साथ आपका पेडागोगी कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।